नमस्कार दोस्तों, मैं हरिदर्शन स्वर्णकार अनारा फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम योग के बारे में आप सभी से चर्चा करेंगे। योग का अर्थ होता है मिलना या जुड़ना। तो योग विद्या के माध्यम से या योग करके हम सभी अपने विचलित मन को आत्मा के साथ जोड़ेंगे। जैसे नमक पानी में घुल करके या मिल करके पानी की समानता को प्राप्त कर लेता है, वैसे भी हम भी योग विद्या के माध्यम से अपने विचलित मन को आत्मा से जोड़ देंगे। तो ये हुआ योग का अर्थ। अब योग के महत्व के बारे में हम बात करेंगे। योग का महत्व क्या है? तो प्राचीन काल में समाज में एक धारणा थी कि योग सन्यासियों और मोक्ष मार्ग प्राप्त करने वाले साधकों के लिए होता है। और समाज में एक धारणा यह भी थी कि योग करने के लिए हमें घर से वन की ओर जाना पड़ेगा, जिससे धीरे धीरे प्राचीन काल में योग लुप्त होता गया। परंतु पिछले कुछ वर्षों से, पिछले कुछ सालों से अगर देखा जाए तो योग के क्षेत्र में क्रांति आई हुई है। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में समाज में बढ़ते तनाव, चिंता और प्रतिस्पर्धा में ग्रस्त लोगों को योग विद्या के माध्यम से अनेकों लाभ प्राप्त हुए हैं, जिससे एक बार पुनः योग विद्या समाज में लोकप्रिय हो रहा है। और केवल भारत में ही नहीं, केवल हमारे यहाँ ही नहीं, पूरे विश्व में योग विद्या में क्रांति आ रही, बहुत तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है। 21 जून को हम प्रतिवर्ष योग दिवस भी मनाते हैं। तो ये इसका महत्व है। अब योग के लाभ के बारे में हम जानेंगे। योग के अनेकों लाभ हैं। कितने लाभ हम आपको बताएं, लेकिन फिर भी कुछ लाभ के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे आप जानते रहें कि योग से लाभ क्या है, तभी आपका योग में मन भी लगेगा। तो जैसे योग विद्या से प्रथम लाभ अगर देखा जाए तो प्रथम लाभ स्वास्थ्य क्षेत्र में देखते हैं। योग करने से प्रतिदिन अगर आप योग करते हैं तो कई बीमारियों से आप बच सकते हैं। दूसरा अगर देखा जाए तो रोगोपचार के क्षेत्र में, आजकल तो योग विद्या हम रोग के उपचार के लिए भी प्रयोग कर रहे हैं। जैसे रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा, अनेक बीमारियों के उपचार के लिए भी हम योग विद्या का प्रयोग कर रहे हैं। खेल कूद के क्षेत्र में खिलाड़ी अपनी क्षमता, कुशलता, योग्यता, शरीर में लचीलापन लाने के लिए योग विद्या का अभ्यास कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, देखा जाए तो इसका बहुत लाभ हो रहा है। छात्रों में जो मानसिक तनाव होता है, योग विद्या के माध्यम से हम मानसिक तनाव को दूर कर रहे हैं। योग केवल अब शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो मानसिक तनाव ही नहीं, योग अब हमारे पाठ्यक्रम में भी शामिल हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी योग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सामाजिक क्षेत्र में देखा जाए तो सामाजिक क्षेत्र में भी योग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कहा गया है कि एक स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ परिवार को बनाता है। तो जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। तो सामाजिक क्षेत्र में भी योग विद्या का योगदान आप देख ही रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो योग विद्या का आर्थिक लाभ भी है। आर्थिक क्षेत्र में अब आपको दिखेगा नहीं, लेकिन अगर देखेंगे तो आप गौण रूप से आप महसूस कर सकते हैं। जैसे योग के माध्यम से हम अगर स्वस्थ हैं, कई बीमारियों से बचे हुए हैं,
या योग के माध्यम से कई बीमारियों का उपचार कर रहे हैं घर बैठे ही, तो जो हॉस्पिटल और डॉक्टरों का जो खर्चा हमारा बचेगा कि नहीं बचेगा। तो आर्थिक क्षेत्र में भी योग का महत्वपूर्ण योगदान है। तो हम सब अब योग के बारे में चर्चा कर लिए हैं। अब हम योग के बारे में आपको बताएंगे। आज हम योग के महत्व, लाभ के बारे में देखे हैं। कल से हम योग के बारे में आपको प्रतिदिन 2 योग के बारे में बताएंगे, ज़्यादा नहीं, 2 योग आप हमारे साथ प्रतिदिन करिए और आप भी स्वस्थ रहिए, आपको भी सामाजिक लाभ, आर्थिक लाभ ये सब मिले घर बैठे ही। तो ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, पुनः मिलते हैं हम।